चलिए सुनिए, इस बार आपका जो एग्जाम हो रहा है वर्ड एक्सेल दोनों से होगा। पुराना से पुराना जो 2003 से स्टार्ट होगी सॉफ्टवेयर, और जो 7 है और 21 लगभग सेम ही रहता है, 7-21, तो वहाँ से पूरा आपका होने वाला है एग्जाम। पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, मतलब एक लाइन में आपको आंसर देना है। वर्ड एक्सेल का क्वेश्चन एक साथ आपको मिलेगा, एक तरफ वर्ड और एक तरफ एक्सेल। अब ऐसा इसलिए ले लेते हैं क्योंकि लगभग वर्ड एक्सेल का क्वेश्चन एक ही तरह का रहता है, समझ गए। तो अब जवाब भी देते जाइए और सुनते जाइए। कोई भी प्रोग्राम को खोले तो प्रोग्राम खोलने के वो सबसे ऊपर हो जाएगा टाइटल बार, सबसे नीचे टास्क बार, और ये जो टास्क बार के जस्ट ऊपर देखते हैं ये वाला लाइन स्टेटस बार बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कोई भी मेन्यू जो स्टार्ट होता है वो अल्ट के साथ होता है। किसके साथ? जैसे अल्ट एफ से फाइल, अल्ट ई से एडिट। लेकिन अगर फॉर्मेट भी आ रहा था, दोनों में एफ है, तो सेकेंड नंबर वाला जो है वो उसका शॉर्टकट होगा। अगर किसी भी मेन्यू का शॉर्टकट पूछा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, लिखिएगा जरूर, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट आ जाता है। अब हम मेन्यू से शुरुआत करते हैं। वर्ड में हम बोलेंगे, आप लोग को अभी नहीं बोलना, जब हम बोलेंगे तब, ठीक है। नया पेज लेने के लिए न्यू, नया पेज लेने के लिए क्या होगा? आपको न्यू लिखना है। अगर एग्जाम में पूछा तो अगर जगह है तो आप कंट्रोल एन लिख सकते हैं। सिर्फ कंट्रोल एन लिखने वाले विद्यार्थी का आधा नंबर कट जाएगा। हम पहले ही सब बता दे रहे हैं, बाद में नहीं बोलेगा नहीं। तो नया पेज लेने के लिए अब बोले न्यू। सेव फाइल को खोलने के लिए ओपन। कोई फाइल को सेव करना है तो सेव। अच्छा, केवल पेज बंद करना है तब क्लोज से पेज बंद होगा, ठीक है। उसके बाद सेव एज, अगर कोई फाइल सेव है और दोबारा सेव करना है तब हो जाएगा सेव एज। क्या हो जाएगा? सेव एज। लेकिन अगर एक ही फाइल को एडिट करके उसी में सेव कर देना है तो सेव से ही हो जाएगा। किससे हो जाएगा? सेव से हो जाएगा। अगर कोई फाइल वगैरह सर्च करना है वर्ड में आपने बनाया तो फाइल सर्च। परमिशन वर्जन इस सब से नहीं पूछेगा। पेज की लंबाई, चौड़ाई, चौथाई और पेज का बॉर्डर तक लगाना हो तो आपको पेज सेटअप हेल्प करेगा। प्रिंट करने से पहले प्रिंट प्रीव्यू में यह देखा जाता है कि प्रिंट करने के बाद कैसा छपेगा। कंट्रोल F2 इसका शॉर्टकट होता है, पर सारे प्रोग्राम में काम करेगा, इसका कोई ज़रूरी नहीं है। प्रिंट करके हम लोग को हार्ड कॉपी मिलेगा जो छाप के मिलता है, शॉर्टकट तो दिया हो कंट्रोल P। प्रिंटर से छापते हैं, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद आ जाता है प्रॉपर्टीज, जिसमें आप फाइल के डिटेल को लिखकर सेव कर सकते हैं। एक्सेल 2003, वर्ड 2003 में जो रिसेंट फाइल है उसमें 4 फाइल आता है और एग्जिट से प्रोग्राम को कर सकते हैं बंद। नेक्स्ट आपको आता है एडिट मेनू, जिसका शॉर्टकट होता है Alt+E। अब स्टेप बाय स्टेप पीछे जाना है तो अंडू। अंडू का उल्टा होता है रीडू या रिपीट, कहीं रीडू कहीं रिपीट लिखा रहता है, ठीक है। कट कॉपी से पहले करते हैं सेलेक्ट, कट कॉपी के बाद करते हैं पेस्ट, ठीक है। कट से कोई भी आइटम सेलेक्ट किए तो वो मूव हो जाएगा, कॉपी से उसका डुप्लीकेट बन जाएगा। उसी तरह से पेस्ट पर वर्निंग। क्लियर के अंदर जो ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्मेट से स्टाइल डिलीट होगा, यानी किसी टेक्स्ट पे आपने कलर वगैरह अप्लाई किया है वो डिलीट हो जाएगा। और कंटेंट डील करेंगे तो जो लिखा है आपने वो पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। सेलेक्ट ऑल से पेज के सभी आइटम को एक साथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फाइंड से किसी टेक्स्ट, वर्ड या सेंटेंस को खोजा जाता है। रिप्लेस से किसी टेक्स्ट, वर्ड या सेंटेंस को किसी दूसरे टेक्स्ट, वर्ड या सेंटेंस में आप बदल सकते हैं। गो टू से किसी लाइन में जा सकते हैं, किसी पेज में जा सकते हैं, आप बुकमार्क में जा सकते हैं, यानी कहीं भी जाना हो तो उसके लिए गो टू का इस्तेमाल किया जाएगा। अब आप लोग बताइए, न्यू का शॉर्टकट, ओपन का, सेव का, सेव एज का F12, क्या होगा? उसके बाद प्रिंट का, उसके प्रिंट प्रीव्यू का Ctrl+F2, है ना। जो जो आपको याद नहीं है उसको याद करनी है आपको। आज आपको आइडिया लगना चाहिए क्या याद है और क्या याद नहीं है, ठीक है। क्लोज, क्लोज का शॉर्टकट Ctrl+W। एग्जिट का शॉर्टकट होता है Alt+F4। अच्छा, उसके बाद अंडू का शॉर्टकट Z, कंट्रोल। रीडू या रिपीट का, कट का X, Ctrl+X। कॉपी का C, पेस्ट का, फाइंड का, रिप्लेस का, Ctrl+H। अच्छा, गो टू का Ctrl+G, सेलेक्ट ऑल का Ctrl+A। जल्दी पूछिए सर। बोले जैसे अभी पूछे ना ये फार्मूला, तो शॉर्टकट वैसे एक्सेल में भी शॉर्टकट सेम रहेगा? सेम रहता है, और नहीं तो क्या, तभी तो सेम साथ साथ एग्जाम ले रहा है। मतलब दोनों में शॉर्टकट? हाँ सेम रहता है, दोनों में पूछेगा, पूछेगा, सेम रहेगा। चलिए देखिए,
हम लोग वर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट प्रीव्यू में काम करते हैं, क्योंकि हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो काम कर रहे हैं उसको छाप के बाहर निकालना है। नॉर्मल में आप नॉर्मल रख सकते हैं। अब वेब लेआउट में क्या होता है कि पेज एक हो रहता है, बड़े बहुत बड़ा हो जाए पर पेज एक ही रहेगा, पेज नंबर नहीं आएगा इसमें। रीडिंग लेआउट में आपको आएगा, आउटलाइन में भी थोड़ा सा डॉट वगैरह यहाँ रहता है। तो आपको बस प्रिंट लेआउट वेब लेआउट से क्वेश्चन पूछेगा, दिमाग में रखिएगा। टास्क पेन, राइट साइड में जितना भी टूल बार आता है उसको हम लोग बोलते हैं टास्क पेन। क्या बोलते हैं? टास्क पेन। शॉर्टकट कंट्रोल प्लस F1। किसी भी टूल बार को हटाने के लिए, लाने के लिए व्यू मेन्यू के टूल बार में जाएंगे। यहाँ से आप किसी भी टूल बार को हटा सकते हैं, ला सकते हैं। उसी तरह रूलर को हटाने लाने के लिए कहाँ जाएंगे? व्यू मेन्यू में। तो रूलर मैंने स्केल इंच हो गया। डॉक्यूमेंट मैप में क्या होता है कि आप जो हेडिंग लिखेंगे ना, उस सारे हेडिंग को एक जगह लेफ्ट साइड में आपको दिखा देगा, जहां से उस पर आप क्लिक करके कहीं भी उस पर जा सकते हैं, है ना। ये रिवीजन वीडियो है तो करके नहीं दिखाएंगे हम। थंबनेल से क्या होता है कि आपका 100 पेज है तो वो सारे 100 पेज को यहाँ पे छोटा 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 करके दिखाएगा, ताकि आपको पता चले किस मैटर में क्या है, और किसी भी पेज पे क्लिक करके आप जा सकते हैं। थंबनेल का नहीं देखिए, छोटा दिखा रहा है ना, तो जितना ज़्यादा आपका रहेगा वो दिखाएगा, करके दिखाता जाएगा। डॉक्यूमेंट मैप स्पेशली हेडिंग के लिए आपका रहेगा। उसके बाद हिडन एंड फुटर, प्रत्येक पेज 100 200 400 500 पेज, सभी पेज पे एक साथ ऊपर में हेडिंग और नीचे में किसी का नाम वगैरह अगर लिखना हो तो आप हीडर एंड फुटर का इस्तेमाल करेंगे। मार्कअप, किसी भी कमेंट को शो और हाइड करवाना है, कमेंट जो लिखते हैं उसको शो हाइड करने के लिए मार्कअप ऑप्शन का यूज करते हैं। फुल स्क्रीन से सिर्फ स्क्रीन पर पेज दिखेगा, बाकी सब चीज़ हाइड हो जाता है। फुल स्क्रीन से बाहर आने के लिए कीबोर्ड के एस्केप यानी ESC बटन का यूज करते हैं। जूम का एक्चुअल साइज कितना होता है? आप पेज को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, पर एक्चुअल साइज 100% होता है। इंसर्ट मेनू का शॉर्टकट Alt+I। आप एक पेज में थोड़ा सा काम कर लिए, काम करते करते अगर आपको अगले पेज पे जाके काम करना हो तो ब्रेक करेंगे, और ब्रेक के अंदर करेंगे पेज ब्रेक। क्या करेंगे? पेज ब्रेक। अगर आपने कॉलम बना रखा है, जैसा पेपर में कॉलम होता है, और एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाना है तो कॉलम ब्रेक। क्या होगा? बाकी इंटर दबा के तो नॉर्मल टेक्स्ट टाइपिंग ब्रेक हो जाता है। पेज ब्रेक का शॉर्टकट होता है कंट्रोल इंटर। क्या होगा? कॉलम ब्रेक का कंट्रोल शिफ्ट इंटर। क्या होगा? हाफ ही मत लीजिए, एग्जाम की तैयारी चल रही है। आपको पेज नंबर लेना हो तो आप पेज नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको पेज नंबर आ जाएगा। अगर आपको पेज नंबर अपने मन मर्जी के हिसाब से लेना हो तो आप स्टार्ट एट में जाके जितना नंबर पेज डालेंगे उतना नंबर पेज से आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको पेज नंबर अलग अलग स्टाइल में लेना हो तो पेज नंबर के अंदर फॉर्मेट नाम का ऑप्शन मिलेगा, जहां से आप अलग अलग स्टाइल ABCD क ख ग रोमन में आदि ले सकते हैं। ऑटो टेक्स्ट से कंप्यूटर के अंदर जो पहले से लिखा हुआ टेक्स्ट होता है वो आप ले सकते हैं, जैसे थैंक यू, सॉरी, गुड मॉर्निंग, वेलकम, ये सब चीज़ पहले से लिखा रहता है। इसमें जाएंगे तो आपको मिल भी जाएगा, है ना। ये सब देखिए मिल भी जाएगा, तो ये सब आपको हो जाएगा। अगर आप एक्सेल में MS वर्ड में कोई टेबल बनाते हैं और टेबल के अंदर आप नंबर को जोड़ना चाहते हैं तो फील्ड के अंदर आपको फॉर्मूला नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, जहां से कि आप उसको ऐड कर पाएंगे। ऐड करने वाले ऑप्शन का नाम रहेगा ऑटो सम। क्या रहेगा? ऑटो सम से आप उसको जोड़ सकते हैं, फील्ड के अंदर फॉर्मूला मिलेगा। किसी भी स्पेशल सिंबल आपको लेना है तो कौन सा ऑप्शन हेल्प करेगा? सिंबल। सिंबल से आपको स्पेशल सिंबल आप ले सकते हैं, बहुत सारा रहता है, सब किए हुए आप लोग। अगर किसी भी सिंबल पे, टेक्स्ट पे, वर्ड पे कुछ भी कोई अलग से एक कमेंट आपको लगाना हो तो जैसे इस तरह का है ना बॉक्स बना के तो आप कमेंट लगा सकते हैं और कमेंट में कुछ लिख सकते हैं अलग से। इसी कमेंट को शो और हाइड करने के लिए व्यू के मार्कअप ऑप्शन में हम लोग जाते हैं। इंक कमेंट और इंक एनोटेशन का जो ऑप्शन है एनोटेशन का, ये आपको सिर्फ और सिर्फ टच स्क्रीन वाले कंप्यूटर में मिलेगा, बाकी जगह ये नहीं मिलेगा। इसका मतलब आप पेन से कुछ लिख के किसी को समझा सकते हैं। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हम पेन से इस पर लिख सकेंगे, और हमको इसकी भी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको हटा देते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट आता है रेफरेंस। रेफरेंस के अंदर जाकर आप जो मेन काम कर सकते हैं वो कर सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना। किसी भी किताब के स्टार्टिंग में रहता है कि कौन सी कहानी कितने नंबर पेज पे है। मोबाइल सब साइलेंट करिए। तो यहाँ देखिए, अगर ये आपसे पूछे तो इंसर्ट में जाके रेफरेंस में जाके इंडेक्स एंड टेबल, और यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाके आप वो चीज़ बना भी सकते हैं। कंट्रोल दबा के वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो उस पेज पे क्या करेंगे? जा सकते हैं। ये आप लोग प्रैक्टिकल में सब कर चुके हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट रहता है
पिक्चर से आप पिक्चर ले सकते हैं, कोई भी पिक्चर, डायग्राम, अलग अलग तरह का मोड जहाँ है, डायग्राम, टेक्स्ट बॉक्स, ये सब हो गया। सबसे नहीं, फाइल, आपके पास 10 अलग अलग पेज है और उसमें जो मैटर है उन सभी मैटर को एक पेज के अंदर आप लेके आना चाहते हैं, तो इंसर्ट का फाइल ऑप्शन आपको हेल्प करेगा। आप इस प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, काम करते करते आपको कोई दूसरे प्रोग्राम में जाके काम करना है, MS वर्ड में वर्ड में तो ही, एक्सेल में जा सकते हैं आप, ये क्या बोलते हैं, फोटोशॉप में जा सकते हैं, MS पेंट में जा सकते हैं, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट ऑप्शन आपको हेल्प करेगा। हाँ नहीं, टैली में नहीं जाता है, टैली का अलग सिस्टम है ना थोड़ा, तो उसमें नहीं जाता है। अगला है बुक मार्क, नाम ही है बुक मार्क। तो आपने कोई बुक लिखा और उसमें किसी भी पॉइंट को, लाइन को, पैराग्राफ को आप मार्क करके रखना चाहते हैं और वहाँ जाना भी चाहते हैं, तो आप कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे? बुक मार्क ऑप्शन का आपको यूज करना पड़ेगा। उसके बाद आता है हाइपरलिंक, जहाँ से किसी भी टेक्स्ट, वर्ड या सेंटेंस के ऊपर किसी फाइल, फोल्डर या ड्राइव को आप लिंक करेंगे। उसके बाद आप कंट्रोल दबा के जब वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो फोल्डर जिसको आपने लिंक किया था वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फॉर्मेट। अब फॉन्ट में क्या है? फॉन्ट में लिखने का स्टाइल, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, कलर, ये सब आपको जो स्टाइल वगैरह रहता है वो उसके अंदर। पैराग्राफ के अंदर आप लेफ्ट, राइट, सेंटर जो लिखते हैं, अलाइनमेंट वो दिया हुआ भी रहता है, वो आप कर सकते हैं। लाइन की स्पेस को चेंज कर सकते हैं, वो सब मिलेगा। बुलेट एंड नंबरिंग याद है? इसमें क्या होगा, आप कोई नंबर डाले, इंटर दबाए, नंबर अपने आप दिखाता चला जाएगा। ये बुलेट एंड बॉर्डर एंड शेडिंग से आप पेज में बॉर्डर लगा सकते हैं, लाइन में बॉर्डर लगा सकते हैं। और अगर आपको बॉर्डर हटाना हो तो नन ऑप्शन का यूज करेंगे। किसका? नन। उसके बाद है कॉलम। अगर इस पेज में आपको कॉलम बना के कुछ लिखना हो तो आप किसका यूज करेंगे? कॉलम। एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए कॉलम ब्रेक, अभी बताए, कॉलम ब्रेक, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। उसके बाद आता है बारी टैब्स की। कीबोर्ड का जो टैब बटन होता है, ये टैब बटन, इसमें आप कर्सर के पोजीशन को अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं तो टैब बटन का हम लोग, टैब ऑप्शन का यूज करेंगे। और जैसे बहुत सारा मैगजीन वगैरह में स्टार्टिंग में जो पहला लेटर होता है अल्फ़ाबेट, वो बड़ा होता है, तो बड़ा ड्रॉप कैप के वजह से होता है। और उस ड्रॉप कैप वाले टेक्स्ट को अगर घुमाना चाहते हैं तो उसको हम लोग टेक्स्ट डायरेक्शन से घुमाएंगे। आपने स्मॉल लेटर में पूरा टाइप कर लिया, अब बाद में आप उसको कैपिटल करना चाहते हैं तो अपर केस कर सकते हैं, चेंज केस में जाके, स्मॉल में लोअर केस है, सेंटेंस केस है, ट्यूगल केस है, टाइटल केस है, जैसा यहाँ दिख रहा है उस फॉर्मेट में आप उसको बदल पाएंगे। उसके बाद आता है बैकग्राउंड, नाम है बैकग्राउंड। जैसे किसी भी कलर पे हम क्लिक करेंगे तो पेज का बैकग्राउंड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। चलो इसको ग्रीन कर देते हैं। अब यहाँ पर बैकग्राउंड के अंदर और भी ऑप्शन मिलता है, जैसे मोर कलर, फिल इफेक्ट के अंदर जाकर आप पिक्चर वगैरह, अलग अलग टेक्सचर, ये सब आप लगा सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो इसके पीछे वाटर मार्क ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। वाटर मार्क में क्या होगा, हल्का सा आपको दिखेगा, वो हो गया आपका वाटर मार्क। उसके बाद थीम में क्या होगा कि आपका बैकग्राउंड भी चेंज होगा, साथ में जो आपने लिखा है उसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो जाएगा। फ्रेम, अगर आप चाहते हैं कि एक साथ 9-10 लोगों का पेज बनाया जाए, 15 लोगों का पेज बनाया जाए, तो उतना फ्रेम बनाइए, सब पे एंट्री कीजिए। जब आप उसको सेव करेंगे तो सारे पेज अलग अलग भी सेव का हो जाएगा, एक मास्टर पेज भी सेव हो जाएगा। नहीं देखे हैं तो मेरा वीडियो है, एक साथ 9 फाइल बनाए, उसका हेडिंग है, आप जाके देखिएगा, आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद आता है टूल्स मेन्यू, जिसका शॉर्टकट हो जाएगा Alt+T। स्पेलिंग ग्रामर, जिसका शॉर्टकट होता है F7, है ना, F7। इसमें आपका क्या होता है, जब आप कुछ गलत लिखते हैं तो रेड अंडरलाइन आता है, ग्रामर मिस्टेक होने पे ग्रीन अंडरलाइन आता है। और इसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला मिलता है आप इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर करेंगे लाइन हट जाएगा। दूसरा मिलता है आपका कोई नाम है, अब बार बार गलत आता है, ऐड टू डिक्शनरी कर दीजिए, आपका नाम ऐड हो जाएगा। और तीसरा, आप जो गलत लिखते हैं तो उससे मिलता जुलता वर्ड आपको देता है, तो आप उसमें जाके चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिसर्च वगैरह के बारे में नहीं पूछेगा, उसे खोजना होता है, आप चाहें तो देख लीजिए। बाकी लैंग्वेज के अंदर सेट लैंग्वेज नाम का ऑप्शन है, जहाँ से आप स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने का फंक्शन बंद कर सकते हैं। लैंग्वेज ही बदल सकते हैं लेकिन मेन स्पेलिंग ग्रामर को बंद कर सकते हैं। आपने पेज पे कितना वर्ड लिखा, कितना लाइन लिखा, कितना पैराग्राफ लिखा, कितना पेज लिखा, वर्ड काउंट की सहायता से ये सारी चीज़ आपको पता चल जाएगा। हम जो पढ़ाएं सिर्फ वही बता रहे हैं। उसके बाद शेयर वाला ऑप्शन सब तो डायरेक्ट बताए थे हम एक बार इस क्लास में, पता नहीं बताए थे कि नहीं सर, छोड़ दीजिए, भी बता देंगे। इसमें आप पढ़ेंगे डायरेक्ट आपके मोबाइल में चलेगा।
ट्रैक चेंज बताए थे ना, अभी नहीं, अभी रिवीजन चल रहा है। ट्रैक चेंज में क्या होता है, आपने कुछ एडिट लिख दिया और आप कहीं गए पानी पीने के लिए, कोई आया बदल दिया, तो आपको पता चल जाएगा, ट्रैक चेंज आप लगा के जाएंगे तो, लेकिन उसको पता है तो ट्रैक चेंज हटा देगा। तो उसके लिए ऑप्शन रहता है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, जहाँ पर पासवर्ड के द्वारा आप अपनी फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी क्या बोलते हैं फाइल है उसको कोई एडिट करने की कोशिश करेगा तो एडिट होगा ही नहीं। अगर आप MS वर्ड में कीबोर्ड के शॉर्टकट की में डाटा को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको मैक्रो ऑप्शन हेल्प करेगा। नेक्स्ट आपका रहता है ऑटो करेक्ट, जैसे आप कोई एक अल्फ़ाबेट के अंदर पूरा लेटर रिकॉर्ड करना चाहते हैं, पूरा सेंटेंस रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जैसे के से कुमार, F से फॉरबिसगंज, के से KIIT, तो आप ऑटो करेक्ट ऑप्शन के अंदर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये सारा मेन्यू के बगल में आपका खुद का एक मेन्यू आए तो आप जाएंगे कस्टमाइज ऑप्शन के अंदर। कस्टमाइज के अंदर आपको मिलेगा रीअरेंज कमांड, क्या मिलेगा, जहां से आप किसी भी मेन्यू को रीसेट कर सकते हैं, उसके ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं और जो खुद आपने नया मेन्यू बनाया उसके अंदर ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं। ऑप्शन के अंदर पूरी सेटिंग होती है। नेक्स्ट आता है टेबल मेन्यू। अब टेबल में क्या है, अगर आपको अपने पेज के ऊपर में कोई टेबल बनाना हो तो टेबल बनाने के लिए आप टेबल मेन्यू का इस्तेमाल करेंगे। इसमें दो ऑप्शन से आप टेबल बना सकते हैं, पहला ड्रॉ टेबल जो पेन से खींचकर बनता है, दूसरा इंसर्ट टेबल जहां पर रो और कॉलम की संख्या लिखकर आप जो है क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, कितना रो और कितना कॉलम लेना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा हम समझाते जाते हैं। नया अगर हमको बनाना है तो इंसर्ट, डिलीट करना है तो अब डिलीटे में जैसे टेबल में इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम ऐसे आता है, उसी तरह डिलीट रो, डिलीट कॉलम, ये एक्सेल में भी आपको रहेगा। सेलेक्ट में क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा, जैसे भी सेलेक्ट ऑल, और भी कई तरीका हो सकता है। मर्ज, अब मान लीजिए आपने बहुत सारा टेबल बनाया और बीच के लाइन को आप हटाना चाहते हैं कहीं भी, तो मर्ज कर देंगे तो बीच का लाइन। अब मान लो आपने 1 से 20 तक का टेबल बनाया और 20 से आप 10 नंबर तक 11 से अलग करना चाहते हैं तो 11 पे कर सकते, स्प्लिट कर दीजिए, टेबल वहाँ से हो जाएगा अलग। अगर आप कंपनी के द्वारा बनाया हुआ स्टाइल को अपने टेबल पे अप्लाई करना चाहते हैं तो टेबल ऑटो फॉर्मेट का आप यूज करेंगे, है ना, ऑटो फिट। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपने टेबल बना लिया और आपने उसमें लिखा है कम, लेकिन टेबल है बहुत बड़ा, तो उस कंडीशन में ऑटो फिट जो ऑप्शन है वो आपको हेल्प करेगा, आपके जो कंटेंट है उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। बीमारी का घर, देखिए समझ गए, हम बोले भी ना, नाम नहीं बोले, अपने बोला क्या हुआ, देखिए इसका मतलब बीमारी घर है। देखिए अगला ऑटो फिट हो गया। हेडिंग रो रिपीट में क्या होता है कि आपका जो मेन हेडिंग है ना उसको हर पेज पे, हर टेबल बनाइए और हर पेज पे उसको क्या करेगा, रिपीट करता जाएगा। कन्वर्ट, कई बार क्या होता है टेबल को टेक्स्ट में और टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना होता है, तो वो ऑप्शन आपको हेल्प करेगा। शॉर्ट के अंदर आप असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी बढ़ते क्रम और घटते क्रम में आप चेंज कर सकते हैं। ये अल्फ़ाबेट के लिए भी होता है प्लस नंबर के लिए भी होता है, दोनों के लिए होता है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और हाइड वगैरह ये सब गाइडलाइंस को अगर हाइड करेंगे तो जो लाइन है वो हाइड हो जाएगा। विंडो मेन्यू के अंदर जो ऑप्शन आता है उसमें आपका न्यू विंडो से क्या होता है, इसी पेज का एक डुप्लीकेट पेज बनेगा, आप एक पे लिखेंगे दोनों पे लिखाएगा। आप चाहें तो अरेंज ऑल करके दोनों को एक साथ देख सकते हैं, तीनों चारों को भी देख सकते हैं। उसके बाद कंपेयर साइड बाय साइड में एक लेफ्ट में रहेगा और एक राइट में रहेगा। स्प्लिट में क्या होगा, एक ही पेज को दो पार्ट में बांट दिया जाएगा, आप एक पे लिखेंगे दोनों पे लिखाएगा और आप जितना भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसका डिटेल इसके नीचे दिखेगा, है ना। अरे रुक जाओ, ये ना, ये हुआ MS वर्ड 2003। अब एक बार हम दूसरा वाला खोलते हैं, फिर तीसरा भी चौथा भी देखेंगे, लेकिन आज नहीं, किसी और दिन। अब आते हैं हम लोग इसमें, यहाँ पर जो देखिए इसको क्लिक कर रहे हैं तो आ रहा है, बाहर क्लिक करे चला जा रहा है, ये आता है मिनिमाइज द रिबन की वजह से। किसके वजह से, इसको हम टिक कर देंगे तो रहेगा। अब आते हैं इधर हम फटाफट, वो हो गया। अब यहाँ से रिवीजन। फॉर्मेट पेंटर, एक नया ऑप्शन मिला। फॉर्मेट पेंटर से क्या होगा, किसी भी टेक्स्ट का जो स्टाइल है उसको किसी दूसरे टेक्स्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। अब मान लो कि टेक्स्ट उस पर कलर चेंज है, बोल्ड इटालिक, 4 चीज़ करने से अच्छा एक बार उसको सेलेक्ट करिए, दूसरे पे पेस्ट कर दीजिए। तो फॉर्मेट पेंटर के द्वारा किसी भी टेक्स्ट स्टाइल को, सेल को, एक्सेल में है तो सेल में आप किसी दूसरे पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बोल्ड का शॉर्टकट कंट्रोल बी, इटालिक का बोलो, अंडरलाइन का कंट्रोल यू, ठीक है। इधर आपका हो गया और इसमें तो ये सब आपका किया हुआ है। अच्छा, जो स्क्वायर लिखते हैं ऊपर में उसको सुपर स्क्रिप्ट, और ये जो नीचे वाला
सब स्क्रिप्ट, क्या बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट होता है। इधर आपका कुछ नहीं चाहिए, फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट ऑल सब हो गया ना। इंसर्ट में देख लेते हैं कवर पेज, एक कवर पेज मिलता है, नामे से कवर पेज है। तो आप कोई भी बुक के ऊपर जो पहला ऊपर में पेज लगाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कवर पेज। बाकी पेज ब्रेक, टेबल, क्लिप आर्ट, सेट, स्मार्ट, इसे ऐसा नहीं पूछेगा। हाइपरलिंक हो गया, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस एक ऑप्शन है, बता देते क्या होता है ये। आप जितना भी हेडिंग बनाएंगे, जितना भी आप उसमें टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे, उसको क्रॉस करके आप चेक कर सकते हैं, वहाँ डाल भी सकते हैं, किसी जगह अप्लाई भी कर सकते हैं और उसमें जा भी सकते हैं। तो इसके लिए क्रॉस रेफरेंस आपको हेल्प करेगा। हीटर फुटर हो गया, पेज नंबर, क्विक पार्ट हो गया, वर्ड आर्ट हो गया, ये सब से नहीं होगा। ड्रॉप कैप हो गया, इक्वेशन, सिंबल, ये सब दिया हुआ है, इसमें नहीं आएगा कुछ। पेज लेआउट, मार्जिन वगैरह समझ। हम लोग कौन सा पेपर का यूज करते हैं, A4 पेपर, ठीक है ठीक है। इधर ब्रेक हो गया, वाटर मार्क, पेज नंबर, पेज कलर। अच्छा थोड़ा सा इधर से आ जाते हैं, ठीक है। आपने 3-4 शेप्स ले लिए, अब कोई शेप सबसे आगे है उसको सबसे पीछे लेके जाना है, तो सेंड टू बैक हो जाएगा, क्या होगा, अब कोई शेप सबसे पीछे है और उसको सबसे आगे लाना, ब्रिंग टू फ्रंट, क्या होगा, ओके। और एक एक करके आगे पीछे करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेंड बैकवर्ड और फॉरवर्ड। इसको करेंगे तो इसके अंदर आएगा ऑप्शन। सेंड बैकवर्ड करेंगे तो एक एक करके जाएगा, फॉरवर्ड करेंगे तो एक एक करके आगे आएगा। अलाइनमेंट में क्या होता है, जितना भी शेप्स है उसको साथ में आप अरेंज कर सकते हैं। ग्रुप तो नामे से है ग्रुप, तो शेप का ग्रुप बना लीजिए और उसको घुमाना चाहते हैं तो रोटेट ऑप्शन आपको हेल्प करेगा। और टेबल ऑफ लगभग इस सब में से उतना नहीं पूछता है, लेकिन एक बार हम देखते जाते हैं। मेलिंग में से तो सवाल पूछेगा ही नहीं। रेफरेंस, रिव्यू आ गया, स्पेलिंग, रिसर्च, वर्ड काउंट, लैंग्वेज। अच्छा एक मिनट बताइए आप लोग, हमको एक चीज़ छूट रहा है। अगर आपने ट्रैक चेंज लगा दिया, ट्रैक चेंज लगाने के बाद जो एडिटिंग किया गया है वो रखना है, तो एक्सेप्ट चेंजेस क्या होगा, और जो नहीं रखना है रिजेक्ट, उसको रिजेक्ट कर देंगे, हो जाएगा। बाकी प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट हो गया, स्टार्ट इंकिंग वही ऑप्शन है, व्यू। मोटा मोटी लगभग सब हो गया है, समझ गए। तो मेरे ख्याल से आज के क्लास को यही किया जाना चाहिए समाप्त। मिलते हैं हम लोग आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, इन लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।